हेलो गाइज, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन चल रहा है और डिफरेंशियल वाला सेक्शन चल रहा है। इसमें आज हम प्रश्न पढ़ेंगे, किस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें x के स्थान पर क्या पुट करना होता है। ये एकमात्र प्रश्न इस तरह का नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे तो ये भी इस तरह का है। इसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं जो हम आपको दिखाते हैं, जो इसी कैटेगरी के हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रश्न में भी यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स वाली टर्म यूज़ की गई है। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी प्रश्नों को हल करने का हम एक ही कॉमन तरीका को बताने जा रहे हैं। इसलिए मैं पहले उन सारे प्रश्नों को दिखा दूँ जिनमें 1 के बाद में तो प्लस एक्स आया है, माइनस एक्स आया है, या प्लस एक्स स्क्वायर आया है, माइनस एक्स स्क्वायर आया है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सब को सोल्व करने का तरीका एक ही। यहाँ पे एक्स आया है तो एक्स के स्थान पर कोस 2 रख देंगे। क्या रखेंगे? कोस 2। और यदि एक्स स्क्वायर आया है तो भी क्या लिख देंगे? कोस 2 थीटा रख देंगे। तो आइए इन सारे प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका जो हमने बताया है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे हैं आप, 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। और जो 10 इनवर्स है सहित जो पूरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल करना है। लेकिन डिफरेंशियल करने से पहले ध्यान रखना है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर के ब्रैकेट वाला पार्ट 10 बन जाए। इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर के स्थान पर कुछ रखना पड़ेगा। तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आते हुए एक्स आए, ये 1 माइनस एक्स आए, तो ऐसी स्थिति में हम एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? cos 2 रखेंगे। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं, माना x इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर cos 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर के स्थान पर cos 2 लिखेंगे। तो देखिए, जब x स्क्वायर के स्थान पर cos 2 लिखेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इक्वल टू, लेकिन यहाँ 2 है, उसको हम यहाँ 1/2 में ले आते हैं। ऐसा इसलिए जब लास्ट में थीटा आएगा तो वहाँ पर हम 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, 10 इनवर्स और जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर कोस 2 लिख देंगे। तो ये 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस, ध्यान देना एक्स स्क्वायर को कोस 2 लिखा है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपान में 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। इस तरह से हमने नोट कर लिया प्रश्न को। और आगे चलिए, अगली स्टेप क्या होती है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि कोस 2 थीटा का वो वाला फार्मूला लिखना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। आइए हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कोस 2 थीटा आया है तो हम यहाँ पे कोस थीटा का ये वाला फार्मूला लिखेंगे। वैसे कोस थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन जब 1 आया हो तो तब ये 2 फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो इन 2 फार्मूलों को आप ध्यान से देखिए। कोस 2 थीटा यहाँ आया है तो इस कोस 2 थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ऐसा कर देने से ये वाला 1 और ये -1 कट जाएगा, तो बात आसान हो जाएगी। ऐसे ही जब 1 माइनस कोस 2 थीटा आया हो तो कोस थीटा के स्थान पे ये लिख देंगे, ताकि ये माइनस से ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला -1 और ये वाला +1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन 2 फार्मूलों का यूज करेंगे। जहाँ प्लस आया हो 1 प्लस कोस थीटा, वहाँ पे ये वाला फार्मूला, जब 1 माइनस कोस थीटा है वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखिए कोस टू थीटा को लिखा गया है, बाकी वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं। जहाँ जहाँ अब यहाँ पे कोस टू थीटा है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हम लिख दिया है। अब ऐसे नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने लिख दिया है। सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। अब ऐसा क्यों कर दिया है, हम यहाँ रेफरेंस भी देते हैं। चूँकि कोस थीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है और कोस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ कोस थीटा के स्थान ये लिखा गया है और जहाँ कोस टू थीटा है वहाँ पे ये भी लिखा गया है। आप देख रहे हैं कौन कौन से स्टेप में क्या लिखा गया है। अब आगे आइए, टेन इनवर्स, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दीजिए 1 से 1 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बचता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए इसको √2 लिखेंगे और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल के आ जाता है कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे तो स्टेप थोड़ी गोल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। -1 और ये +1 कट जाएगा और ये माइनस आगे चलकर प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल मिलाकर हम मान सकते हैं कि यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो 2 को तो हम वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए √2 लिख देंगे और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल के साइन थीटा आ जाता है। ऐसे ही अपान में सब कुछ सेम है, अपान में वही चीज़ है, केवल यहाँ प्लस आया है तो हम यहाँ पे √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे √2 इसमें भी और √2 इसमें भी, √2 कॉमन लेंगे, नीचे से √2 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है केवल, मैं ले देता हूँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से नीचे भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा आप देख पा रहे हैं। अब अभी तक हमने डिफरेंशियल नहीं किया है, इस पूरी स्टेप को यदि आप देख पा रहे हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है टेन इनवर्स और हम इसमें ये अंश और हर है, अंश बटे हर है, इसमें कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंश को कोस थीटा से डिवाइड करें तो अंश में कितने पद हैं, 2 पद हैं, कोस और साइन, दोनों में कोस से डिवाइड करेंगे, ऐसे हर के दोनों पदों को कोस से डिवाइड करेंगे। तो कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ साइन थीटा बटे कोस थीटा करेंगे तो क्या जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही यहाँ 1 प्लस टेन थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे चलिए, y बराबर टेन इनवर्स और यहाँ पर जब भी 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा आता है, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। या 1 को लिखते हैं 10 π/4 माइनस टेन थीटा अपान 1, इस 1 को 10 π/4 नहीं लिखने का और यहाँ इंटू 1 मान सकते हैं, उस 1 को हम लिखते हैं 10 π/4 इंटू टेन थीटा। ऐसा क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। ये 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b वाला एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला क्या होता है आगे बताते हैं। ये हो जाता है 10 π/4 माइनस थीटा, ये a और ये b, 10a माइनस 10b होता है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखा जाता है। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचता है y इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया तो π/4 माइनस थीटा। अब इसको आगे भी हम लिखें तो देखिए क्या होता है, y इक्वल टू π/4 और जैसा कि आप जानते हैं कि जो थीटा है हमने पहले ही मान रखा है 1/2
कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो जहाँ थीटा है उसको हम लिख देंगे 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इस y इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए dy बाई dx π/4 का डिफरेंशियल 0 माइनस 1/2 और कोस इनवर्स x का जो फार्मूला होता है उसी से कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए कोस इनवर्स x यदि होता तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पर x ना होकर एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना ये π/4 का 0 हो गया, ये माइनस हो गया, और कोस का जब डिफरेंशियल करते तो एक माइनस और आता है, वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। इसी को अगले स्टेप में हम यदि सोल्व करें तो हमारे पास 0 को जोड़ने की आवश्यकता होती नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचता है x इंटू 1 जो हो जाएगा x, और नीचे हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स एक्स पावर 4। इस तरह से हमारा ये प्रश्न सोल्व हो जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अन्य प्रश्न को और हल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स अपन, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाली स्थिति आई है, इसलिए हम पुराने सवाल में जो हमने पिछले सवाल में जो किया था वैसा ही करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम कोस 2θ लिख लेंगे तो हमारी बात आसानी से बन जाएगी। आइए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है, और इसमें जो x है उसको हम ये मान लेते हैं, माना x इक्वल टू कोस 2θ। वैसे आप कोस थीटा से भी मान के कर सकते हैं, और कोस 2θ से करें तो आसान हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आपको अनुभव आता जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम जो तरीका बता रहे हैं वही तरीका एकमात्र तरीका है, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं, कुछ के अधिकांश सवाल ऐसे हैं जिनको एक से अधिक तरीके से किया सकता है। तो यहाँ हम कोस 2θ के स्थान में कोस थीटा मान के भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको कोस 2θ से बताऊंगा ताकि आपकी प्रक्रिया आसान हो। तो ये लीजिए y बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस कोस 2θ अपान 2। तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर कोस 2θ की वह वैल्यू रखना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कोस θ को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये 1 के साथ प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो अगली स्थिति में हमारे पास बचता है साइन इनवर्स, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और ऊपर बचता है, ध्यान दीजिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और ये माइनस से ये यहाँ का क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसे आप साइन थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा थीटा। अब चूंकि हमने जो ऊपर मान रखा था x इक्वल टू कोस 2θ, इससे हमें थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 2θ इक्वल टू, ये लिख लीजिए, मैंने 2θ लिख दिया, 2θ इक्वल टू कोस इनवर्स x, और ये 2 है इसलिए यहाँ पे क्या है 2θ, तो ये 1/2। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू क्या निकलती है 1/2 कोस इनवर्स x। अब आगे आइए, तो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल होने के बाद थीटा बचता है, और इस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 कोस इनवर्स x। यदि आप गहराई से इस बात को ध्यान देंगे तो पूरे प्रश्न में अभी तक हमने डिफरेंशियल की प्रक्रिया नहीं की है। अभी तक हमने पूरे क्वेश्चन को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, सरलीकृत किया है, सरल रूप में लेके आए हैं। अब हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे।
तो यहाँ हम लिख देते हैं डी, इसलिए dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा यानी एक्स के सापेक्ष से डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 और कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल ये होता है। तो इसके अगले स्टेप में हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स और ये -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए अन्य प्रश्नों को और देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला है tan इनवर्स a माइनस एक्स अपान 1 प्लस ए एक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है और यहाँ पर a और x को इस तरह से वैल्यू पुटअप करना है कि ये 10 बन जाए, क्योंकि बाहर क्या है tan इनवर्स है। तो यहाँ पर हम a और x दो अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं, इसलिए हमें a बराबर हम मान लेते हैं tan अल्फ़ा। इट मीन्स जब अल्फ़ा को बाद में लिखना पड़ेगा तो उसको लिख देंगे अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स a। इसी तरह से जो x आया है उसे हम मान लेंगे tan बीटा। तो जो बीटा है उसकी वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स x। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा और बीटा तो हमने मान लिए थे, या a और b मान लेते, तो a और b के मान हमें बाद में निकालने पड़ेंगे। p और q मान लेते हैं तो p और q के मान बाद में निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू को वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये माना है। अब ऐसा क्यों माना वो बात आगे पता लगी। तो देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं a को लिख देते हैं tan अल्फ़ा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं a को लिखा हमने tan अल्फ़ा, तो यहाँ लिख दिया tan अल्फ़ा माइनस x को लिख देंगे tan बीटा अपान में 1 प्लस a इंटू एक्स, a में से tan अल्फ़ा और x में से tan बीटा, तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ब्रैकेट में सब कुछ लिखा है ये वास्तव में tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यदि ऊपर प्लस होता और नीचे माइनस होता तो यहाँ क्या था, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता। जैसा ऊपर है तो ये tan अल्फ़ा माइनस बीटा, यदि ऊपर प्लस है तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला होता। तो ये हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं, चूँकि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। मैं लिख भी देता हूँ, चलिए, चूँकि tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो इसलिए इसके स्थान पे लिख दिया गया। अब देखिए, ऐसा करने से अंदर tan है और बाहर tan इनवर्स, tan से tan कैंसिल हो जाता है, इनवर्स और tan, तो हमारे पास बचता है ओनली अल्फ़ा माइनस बीटा। तो y इक्वल टू लिख देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। इस अल्फ़ा माइनस बीटा को लिखने के बाद, चूँकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, और वो क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स a और बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। अब आइए यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स। अब किसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंस कर रहे हैं, x के। तो ध्यान दीजिए, x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशियल करेंगे तो इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। और ये कैसा है, a है, a मतलब अचर पद है, इसमें x नहीं आया है, a x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका डिफरेंशियल क्या जाएगा, 0। ये माइनस लगा दिया। और tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस तो यहाँ वाला आ रहा है। इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ये फाइनल आंसर प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फा को हमने tan इनवर्स a लिखा, बीटा को tan इनवर्स x लिखा, और फिर x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंस कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्टिव में इसका डिफरेंशियल 0 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस चिन्ह यहाँ वाला है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
जय हिंद।